हमारे पास आज आईफोन 11 आया हुआ जो कि डेड है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों डेड हुआ है। तो मैं चार्जिंग इंटर करके चेक कर रहा हूँ कितना एम्पियर ये ले रहा है। तो जैसे मैंने चार्जिंग इसमें एंटर किया तो 0.1 0.2 मिली एम्पियर अप डाउन कर रहा है। वाट जो होती है चार्जिंग की वो भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा है कि इस फोन के अंदर शॉर्टिंग की वजह से 0.12 अप डाउन करता है। तो अभी मैं सबसे पहले इस फोन को ओपन करके मदरबोर्ड को चेक करते हैं कि मदरबोर्ड में फॉल्ट है या कुछ और है, आईसी क्या है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है। ये अभी फ़ोन ओपन करके चेक करने से मालूम पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले स्क्रू खोल के डिस्प्ले ओपन करके चेक करते हैं। तो डिस्प्ले ओपन करने के लिए पहले थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का हल्का साइड साइड से इसको ओपन करना रहता है। अगर हम नीचे से डिस्प्ले आईफोन का ओपन करेंगे तो इसमें लाइन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अक्सर करके इसको साइड से ओपन करने में वो लाइन नहीं आ सकती है। तो ये हमारा डिस्प्ले अभी फिलहाल ओपन हो गया है। तो ये ओपन करने के बाद डिस्प्ले का इसको हमारे शील्ड होती है डिस्प्ले के ऊपर या बैटरी के ऊपर, ये शील्ड को ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रू को ओपन कर देता हूँ। स्क्रू ओपन होने के बाद डिस्प्ले को बाहर निकाल के सबसे पहले मैं डीसी से चेक करूंगा। तो ये डिस्प्ले ओपन हो गया है। डिस्प्ले ओपन करके मैंने सारे शील्ड वगैरह साइड में रखी है। अभी मैं डीसी मशीन लगा के चेक करने वाला हूँ कितना एम्पियर ले रहा है, क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या है इसका। अभी डीसी मशीन लगा के चेक करते हैं। डीसी मशीन का रीडिंग यहाँ शो नहीं हुआ, लेकिन ये ऑटो प्राइम पे एम्पियर ले रहा था। तो अभी कंफर्मेशन करने के लिए मैं मल्टीमीटर से एक बार इसे चेक कर ले रहा हूँ मल्टीमीटर पे क्या रीडिंग आ रही है। मल्टीमीटर से चेक करने पर हम ये डायोड मोड पे चेक करेंगे तो ये 0.00 डायोड वैल्यू आ रही है, प्लस पॉइंट पे जो बैटरी की होती है जिसको हम बैटरी एपीबीसीसी बोलते हैं। इस पे 0.00 डायोड वैल्यू की रीडिंग आ रही है। तो अभी मैं फोन को मदरबोर्ड को ओपन करके बाहर से इसमें चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअल कहाँ पर शॉर्टिंग है। इसके अंदर शॉर्ट आ गया है, तो ये शॉर्टिंग अभी रिमूव करना है। तो शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे शॉर्टिंग है। तो इसको चेक करने के लिए अभी पहले मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, सारे स्क्रू खोल के बाहर निकाल के फिर मदरबोर्ड पे रिपेयर करेंगे।
मदरबोर्ड के ऊपर जो शील्ड लगी होती है सारे, सबसे पहले हम ये स्टिकर की शील्ड है हम रिमूव करके साइड में लगा देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जब हम मदरबोर्ड के हीट करके ओपन करेंगे तो इसकी वजह से ये दूसरा कंपोनेंट को डैमेज ना करे। इसकी वजह से हमें शील्ड को निकाल के, जो स्टिकर की शील्ड होती है उसको निकाल के साइड में रखनी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये शील्ड की वजह से हमारे अदर कंपोनेंट क्या होते हैं, लूज कनेक्शन हो जाते हैं, जो कि हमें दिखेंगे नहीं और मदरबोर्ड को क्या होगा, प्रॉब्लम में बार बार फेस करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसके वजह से सबसे पहले कोई भी मदरबोर्ड हो, रिपेयर करने से पहले उसका शील्ड या स्पीकर जो होती है वो रिमूव कर देना पड़ता है, ताकि हिट मारने से उसके नीचे के अगर कोई भी कंपोनेंट ड्राई हो गया या और कुछ हो गया तो वो मालूम पड़ जाए। सबसे पहले मैं इस मदरबोर्ड को चेक कर रहा हूँ कि कहीं मदरबोर्ड में वाटर डैमेज वगैरह ना हो, ताकि वाटर डैमेज वगैरह होने से भी ये फोन की मदरबोर्ड शॉर्टिंग नहीं चले जाती है। तो फिर मैंने सबसे पहले इसको मदरबोर्ड के वाटर डैमेज को चेक कर रहा हूँ कि कहीं वाटर डैमेज वगैरह ना हो। तो अभी फिलहाल नहीं है, तो मदरबोर्ड लग नहीं रहा है देखने के हिसाब से कि ये वाटर डैमेज वगैरह होगा। मदरबोर्ड चेक कर लिया हूँ, वाटर डैमेज वगैरह नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बिटमैप को ओपन करके चेक कर रहा हूँ कि बिटमैप में इसकी लाइन या कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रही है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट आ रहा है, कौन सा पार्ट शॉर्ट होने की वजह से मोबाइल डेड हो गया। तो अभी फाइंड करता हूँ मैं स्कीमेटिक ओपन करके। बिटमैप ओपन कर लिया हूँ। बिटमैप ओपन करने के बाद मैं बैटरी कनेक्टर की जो प्लस वाली लाइन थी वहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी, मुझे 0.2 डायोड वैल्यू आ रही थी। तो उसके बाद मैं बिटमैप में बैटरी कनेक्टर को क्लिक करके मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रही है। तो यूएसबी आईसी के अंदर जा रही है, प्लस शंट रजिस्टर के अंदर जा रही है। शंट रजिस्टर का मैंने चेक किया तो वो बीडीडी मेन बन रही है, पीपीबीडीडी मेन। तो वो पीपीबीडीडी मेन जो हमारा है वो आप सारे आईसी के चलने के लिए या वर्किंग प्रिंसिपल में काम करने के लिए सभी को वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या हुआ, ये कहाँ पर शॉर्टिंग हो गई, ये मैं बैटरी के वोल्टेज डाल के मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। बैटरी की जो वोल्टेज हमारी थी वहाँ पर जो शॉर्टिंग आ रही है, मदरबोर्ड कहाँ पर हीट हो रहा है, यहाँ शॉर्टिंग कहाँ पर है, ये मैं मैनुअली चेक कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास जो है वो कैमरा ना होने की वजह से मैनुअली चेक करना पड़ता है। तो ये अभी फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ तो हमारा कहीं पर भी हीटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं डाउनपोर्ट में महसूस कर रहा था, चेक कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके डाउनपोर्ट में हीटिंग हो रही है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मदरबोर्ड के लेयर को ओपन करके मैं चेक करूंगा। वाटर डैमेज चेक करने के बाद मैं लेयर को ओपन कर रहा हूँ। लेयर ओपन करने के लिए इसके टेम्परेचर में रख रहा हूँ 420 और एयर रख रहा हूँ 80, जो एयरगन से मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये कम से कम 20 से 30 सेकंड के अंदर ये मदरबोर्ड की लेयर ओपन हो जाती है। सबसे पहले मैं हीटिंग मार के प्लेट से थोड़ा सा हल्का सा टच करके, प्लेट क्यों लगा रहा हूँ, प्लेट लगाने की यही वजह है कि जो अंदर हीटिंग की गैस बनेगी वो निकल जानी चाहिए। इसके लिए पहले प्लेट लगा के इसको थोड़ा सा साइड से निकाल देनी है। मदरबोर्ड रिमूव होने के बाद, लेयर रिमूव करने के बाद इसकी
जो हीट सिंक होती है वो क्लीन कर लेनी है। हीट सिंक क्लीन करने के बाद हम इसमें सबसे पहले आई स्कैनिंग करके चेक करना है कि वाटर डैमेज वगैरह या अदर चीज़ कोई चीज़ बर्न वगैरह हो तो नहीं है। बर्न अगर वगैरह नहीं है, वाटर डैमेज नहीं है तो हम लाइन बाय लाइन इसको सेटअप बाय सेटअप जिसको बोलते हैं वो चेक करेंगे। कि इसके अंदर कहीं बर्न वगैरह नहीं है, वाटर डैमेज वगैरह नहीं है या आईसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा आई स्कैनिंग से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। उसके बाद आई स्कैनिंग करने के बाद इसको मल्टीमीटर से स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड करना है। जब मैं मल्टीमीटर से यहाँ चेक किया तो यहाँ पर मेरी 0.00 जो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर डायोड वैल्यू ओके आ गई। इससे हमें ये पता चला कि इसका जो हमारा अपर वो पीपी बोर्ड जिसको हम बोलते हैं वो ओके है, उसके अंदर शॉर्टिंग नहीं है। अभी जो भी है शॉर्टिंग वो हमारे पीपी बोर्ड के अंदर है। पीपी बोर्ड के अंदर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ इसके अंदर कहीं वाटर डैमेज या बर्न हुआ चीज ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं तो इसमें मैं रोजिन मार के मैं इसकी चेक करूंगा इसको। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से फाइंड कर लेता हूँ कि हमारा कौन सा कैप वीडीडी मेन कौन सी जगह पे शॉर्टिंग है या कौन सी कैप पे शॉर्ट है। जब कैप शॉर्टिंग होती है वीडीडी मेन की वो 4.2 वोल्टेज की होती है, लगभग समथिंग 4.2 वोल्टेज के आसपास होती है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डायोड वैल्यू चेक कर रहा हूँ कौन सी जगह पे चेक शॉर्टिंग। यहाँ पर 0.002 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग की कंफर्मेशन हो रही थी। लेकिन जब मैंने बिटमैप के अंदर देखा तो वाईफाई की जो वोल्टेज की कैप होती है, जहाँ पर वाईफाई के अंदर पीपीवीडीडी मेन इनपुट होती है, वो वाली कैप शॉर्ट आ रही है। जस्ट मैं रोजिन मार के रोजिन अप्लाई करके मैं यहाँ पर डीसी मशीन से 3.7 वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा, क्योंकि ये पीपीवीडीडी मेन वोल्टेज है, 3.7 वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होएगा, जो हम इसके अंदर कौन सी चीज़ शॉर्ट है, कैपेसिटर शॉर्ट है, आईसी शॉर्ट है, वो हमारा 3.7 वोल्टेज इंजेक्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर शॉर्टिंग एक्चुअल है कहाँ पर। रोजिन मारने के बाद अभी 3.7 वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ डीसी मशीन का। तो ग्राउंड वाली पॉइंट ग्राउंड में लगाऊंगा और जो प्लस वाली वोल्टेज की लाइन है, जो हमारा डीसी मशीन की प्लस वाली लाइन है, वो जहाँ पर मुझे शॉर्टिंग आ रही थी पीपीवीडीडी मेन की, मैं वहाँ पर लगाऊंगा। तो ग्राउंड वाला ग्राउंड पे लगा दिया, पीपीवीडीडी मेन की जहाँ शॉर्टिंग रही वहाँ पर लगा दिया। तो शॉर्टिंग ऑटो लेने की वजह से मुझे पता चल गया कि कहाँ पर शॉर्टिंग है। तो इसकी बेसबैंड की पावर जो ऐसी होती है, उसमें इनपुट वोल्टेज जो 3.7 से 4.2 वोल्टेज समथिंग जो होती है पीपीवीडीडी मेन की, वो वाली कैप शॉर्ट हो गई थी। तो जस्ट रिमूव करके इसकी शॉर्टिंग क्लियर हो गई।
हमारी कैप शॉर्ट हुई थी, इस कैप को मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं मल्टीमीटर से एक बार फिर से कंफर्मेशन करूँगा कि इसकी शॉर्टिंग रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो जस्ट पहले कैपेसिटर रिमूव करके चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी पीपीवीडीडी मेन की लाइन शॉर्ट हुई थी वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो कैपेसिटर रिमूव करने के बाद मैं मल्टीमीटर से जस्ट कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि यहाँ मेरा शॉर्टिंग है या नहीं है। मल्टीमीटर से चेक करने पर यहाँ पर हमारी लाइन ओके हो गई। तो इससे ये कंफर्मेशन हो गया कि इसकी लाइन ओके हो गई, शॉर्टिंग रिमूव हो गई। शॉर्टिंग रिमूव होने के बाद जो हमारा रोजिन लगाए थे उसको क्लीन कर लेनी है। उसको क्लीन करने के बाद मुझे मदरबोर्ड की लेयर की जो पीपीडी है उसको मुझे क्लीन करनी है। जो एक शोल्डर लगे हुए थे ऑलरेडी उसके लेयर के लिए मुझे वो क्लीन करनी है। वो शोल्डर से क्लीन करने के बाद जस्ट मुझे रिवॉल्व करके इंस्टॉल करनी है मदरबोर्ड के अंदर। तो अभी फिलहाल क्लीन हो गया है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्लीन होने के बाद अभी लेयर को क्लीन करूंगा। मदरबोर्ड क्लीन होने के बाद ये जस्ट कॉटन से मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैं रिवॉल्व करूँगा लेयर को।
यहाँ पर जो इसके लेयर को रिवॉल्व करने की जो हम यहाँ पीपीडी यूज करते हैं वो पीपीडी 138 डिग्री की होनी चाहिए। अगर हाई डिग्री की लगाएंगे, जैसे 138 की जगह 183 लगाएंगे, तो मदरबोर्ड को ज़्यादा हीट करके या मदरबोर्ड को ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे रख के इसको फिटिंग करना पड़ता है। तो अभी मैं फिल कर ले रहा हूँ 138 डिग्री की पीपीडी को स्टेंसिल को लगा के 138 डिग्री की पीपीडी फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद इसको जस्ट 300 और 60 ईयर पे रख के मैं इसको रिवॉल्व कर लूँगा। वन 38 डिग्री को मैं 300 जस्ट करने पर 300 डिग्री से हिट करने पे ये रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। रिवॉल्व हो चुका है, तो उसके बाद में पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से इसको बॉल टू बॉल अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए मैं पेस्ट डाल के हीट मार रहा हूँ हाई डिग्री पे, जैसे 380 पे मैं हीट कर रहा हूँ ताकि हमारा अच्छे तरीके से बॉल टू बॉल बन जाए। ये रिवॉल्व हो गया है, अभी मैं पेस्ट डाल के जस्ट हीट कर रहा हूँ ताकि बॉल जो है प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे आ जाए। कभी कभी क्या होता है लेयर को रिवॉल्व करने से आगे पीछे थोड़ा सा बॉल होती है, तो वापस से रीहोट करके उसको उसी की जगह पे फिक्स कर सकते हैं जो पेस्ट डाल के। तो पेस्ट डाल के जस्ट हीट कर रहा हूँ, वो बॉल टू बॉल आ जाएगा।
के प्रॉपर जगह पे रखकर मैं इसको ब्लोअर से वापस रीहोट करके सेट कर दूँगा। तो ब्लोअर के टेम्परेचर इस टाइम मैं रखा हूँ 420, एयर रखा हूँ 16 और हीट करने से 30 से 40 सेकंड के अंदर ये मदरबोर्ड फिक्स हो जाती है। और हाथ को एक जगह पे स्टक नहीं करना है, ताकि अगर हम एक जगह पे इसको स्टक कर देंगे तो हमारी मदरबोर्ड क्या होएगी, जो आईसी है वो ओवर हीटेड की वजह से ये आईसी डैमेज हो सकती है। इसके लिए हमें हाथ को हिलाते रहना है। हिलाने से क्या होएगा कि इसकी पूरा प्रॉपर तरीके से हीट पूरे मदरबोर्ड के अंदर पड़ेगी। जो हमारे लेयर है उसको जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी हीट मार के इसको मदरबोर्ड को हीट मार के फिक्स करना है। ना कि अगर हम एक जगह पे स्टक करके रख देंगे तो हमारी आईसी भी डैमेज हो जाएगी और शायद मोबाइल भी डेड हो जाएगा। ये फिक्स हो चुका है हमारा मदरबोर्ड। ओवर हीट करने से हीटिंग जो हम एयर गन से मारे थे उसकी वजह से वो फिक्स हो चुका है। अब फिक्स होने के बाद मैं इसको फैन से इसको कूलिंग करके ठंडा कर रहा हूँ मदरबोर्ड को। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि ये हमारा फोन ओके हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी जस्ट ठंडा होने के बाद मैं इसको लगा के चेक करूंगा। हमारा मदरबोर्ड ठंडा हो गया है। मैं जस्ट इसको एक बार मल्टीमीटर से कंफर्मेशन करूंगा इसकी शॉर्टिंग है या नहीं है, ओके हुई या नहीं हुई है। तो अभी मैं मल्टीमीटर से कंफर्मेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा 0.1.11 करके रीडिंग आया। इससे हमें मालूम पड़ गया कि इसमें के अंदर शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। तो अभी जस्ट मैं फिटिंग करके फोन को ऑन करके चेक कर लेता हूँ। सारे फ्लेक्स वगैरह लगा के जो हम प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद इसको फ़ोन को ऑन करके चेक कर रहे हैं।
प्रॉपर तरीके से फिट करने के बाद इसको मैं चार्जिंग का एम्पियर चेक कर रहा हूँ कि कितना ले रहा है, अभी ओके हुआ या नहीं हुआ। जस्ट मैं चार्जिंग का कनेक्टर के अंदर मैं यूएसबी इंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो अभी चेक करते हैं कि शायद फ्लेक्स प्रॉपर ना लगा हो या और कुछ हो सकता है। तो जस्ट मैं वापस से रिकनेक्ट करके चेक कर रहा हूँ। ये प्रॉपर से चार्जिंग फ्लेक्स ना लगने की वजह से इसमें चार्ज दोबारा नहीं पकड़ रहा। जस्ट मैं वापस से प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग किया तो चार्ज होना स्टार्ट हो गया और इसकी एम्पियर जो होती 1.1 के लेने लगी और फोन भी एप्पल लोगो से आ गया। में पे थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने में क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है। तो ये जस्ट फोन ऑन हो गया। अभी मैं पासवर्ड डाल के इसका कैमरा वगैरह चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। कैमरा भी प्रॉपर चल रहा है, बैक कैमरा भी चल रहा है, फ्रंट कैमरा भी चल रहा है, सारा चीज़ अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो शॉटिंग थी वो PPDD मेन की कैप शॉट थी, वो रिमूव करने से ये फोन ओके हो गया।